नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। रात के सन्नाटे में मैं बस बेचैनी के आलम में जाग रही थी। मेरी नजरें अपने पास सोए हुए अदनान पर थीं। वह 12 साल का गोल मटोल खूबसूरत बच्चा था जो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। मैंने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। वह करवट बदलते ही जाग गया और मासूमियत से बोला, क्या बात है बाजी, आप अभी तक सोई नहीं? अदनान मुझे बाजी कहता था क्योंकि मैं उसकी माँ की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी बहन जैसी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। लेकिन वह भी उठकर बैठ गया। अगर आपको नींद नहीं आ रही बाजी तो हम खेलें? उसकी मासूमियत ने मेरे दिल दिमाग में हलचल मचा दी। मेरे भीतर दबा सालों पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। मैंने कहा, ठीक है, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं। अदनान ने हैरानी से पूछा, बाजी आप गुड्डा गुड़िया खेलेंगी? आप तो बड़ी हो गई हैं। मैंने उसके गालों में छुटकी लेते हुए कहा, गुड़िया मैं और गुड्डा तुम, हम शादी करेंगे और फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। अदनान मासूम था। उसे नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वह हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, बाजी बड़ा मजा आएगा, मैंने कभी गुड्डा गुड़िया नहीं खेला। मैंने लाल दुपट्टा सिर पर डाल लिया और कहा, चलो अब तुम दूल्हा बन जाओ। वह उत्साहित था। उसने मुझे घूंघट उठाकर देखा। उसी पल मेरे दिमाग में 17 साल पुरानी रात कौंध गई। वह रात जब मैंने भी इसी तरह लाल दुपट्टा ओढ़ा था, लेकिन तब हालात अलग थे। तब मैं 16 साल की थी। माँ बाप के गुजरने के बाद फूफो के घर में रहती थी। फूफो बीमार रहती थी और घर का सारा काम मैं संभालती थी। मेरी जवानी ने दस्तक दी थी, लेकिन मैं रिश्तों की असली सच्चाई से अनजान थी। और फिर एक रात जब लाइट चली गई, मैं डर से चीख पड़ी। फूफा ने मुझे कसकर पकड़ा और कहा, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। लेकिन उस रात उन्होंने जो किया वह खेल नहीं, मेरी रूह तक को जख्मी करने वाला जुर्म था। मैं चीखती रही, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। फूफो अस्पताल में थी और फूफा ने अपनी हवस के लिए मुझे गुड़िया बना दिया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। फूफा बार बार मुझे मजबूर करते और मैं मजबूरी में चुप रहती। फूफो के सामने मैं कुछ कह नहीं पाती। साल गुजरते गए, मैं जवान हुई, लेकिन मेरी शादी कभी नहीं हुई। फूफा हर रिश्ते में कीड़ा निकालते, क्योंकि उनके लिए मैं मुफ्त का माल थी। मेरे दिल में नफरत का तूफान था। मैंने कसम खाई, एक दिन मैं उन्हें उसी दर्द का स्वाद चखाऊंगी। वक्त बीता, अदनान बड़ा हुआ। वह फूफो का लाडला था। उसी की 12वीं सालगिरह पर मैंने अपने इंतकाम का फैसला लिया। रात को सब सो गए। अदनान मेरे पास सो रहा था। उसकी मासूमियत देखकर मेरे दिल में दर्द उठा, लेकिन फिर मुझे अपना दर्द याद आया। मैंने अदनान से कहा, चलो गुड्डा गुड़िया खेलते हैं। वह हंसा और बोला, ठीक है बाजी, लेकिन मामा गुस्सा करेंगी। मैंने कहा, आज कोई गुस्सा नहीं करेगा। मैंने अदनान को छत पर ले जाकर पास वाले खाली मकान के स्टोर रूम में बंद कर दिया। वह डर के मारे रो रहा था, लेकिन मैं चुप रही। दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में लौट आई। सालों का बोझ मेरे दिल से उतर रहा था। सुबह हुई। अदनान गायब था। फूफो और फूफा पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। पुलिस बुली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम होते होते फूफा टूट चुके थे। मैं उनके पास गई और कहा, क्यों ना हम गुड्डा गुड़िया का खेल खेलें? वह गुस्से से चीखे, तुमने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आपने भी तो खेल खेला था, अब मेरी बारी थी। फूफा पागल हो गए। उन्होंने खुद अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। फूफो हैरान थी। सच उनके सामने था। मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं अदनान कहाँ है, तो पहले इन्हें पुलिस के हवाले करें। फूफो ने रोते हुए पुलिस को बुलाया। फूफा गिरफ्तार हुए। मैंने अदनान का ठिकाना बताया। वह जिंदा था, लेकिन सहमा हुआ। मैंने अदनान और फूफो से माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ कर दिया। आज फूफा जेल की सलाखों के पीछे हैं। और मैंने सीखा, जब मजलूम पलटकर वार करता है तो जालिम हमेशा के लिए बेआबरू हो जाता है। सीन, पुलिस की सायरन की आवाज, घर में हलचल। फूफा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। फूफो टूट चुकी हैं। अदनान डरा सहमा अपनी माँ से लिपटा हुआ है। कैमरा जोया के चेहरे पर जाता है, जहाँ संतोष और दर्द दोनों झलकते हैं। नैरेटर, भावुक आवाज, वो रात मेरे लिए बदले की रात थी और फूफा के लिए कयामत। मैंने उन्हें वही एहसास दिलाया जो सालों से मेरे सीने में जलता रहा था। अदनान को डराकर नहीं, बल्कि फूफा को उनके पाप की सजा दिलाकर मैंने अपनी आत्मा को सुकून दिया। फूफा पुलिस के सामने चिल्लाते हुए कबूल करता है कि उसने सालों पहले जोया के साथ जबरदस्ती की थी। फूफो के चेहरे पर सदमा, जोया की आंखों में आंसू। अदनान भयभीत होकर सब सुन रहा है। फूफा चीखते हुए, हाँ, मैंने गुनाह किया। मैंने अपनी ही भतीजी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन वो मेरा बदला लेगी, मुझे खत्म कर देगी। पुलिस उसे खींच कर ले जाती है। नैरेटर, फूफा को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वो हवस के पुजारी आज अपनी करतूतों के बोझ तले सड़ रहे हैं। सीन बदलता है। फूफो जोया के पास आती है, उसे गले लगाती है। फूफो रोते हुए, जोया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई। जोया आंखों में आंसू लिए, फूफो
मैंने आपके बेटे के साथ जो किया वो सिर्फ बदले का एक हिस्सा था। आप मासूम थीं, आपको तकलीफ पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। फूफो उसे कसकर गले लगाती है। अदनान धीरे से जोया के पास आता है। अदनान धीमी आवाज में, बाजी मैं डर गया था, लेकिन अब सब ठीक है ना? जोया उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, हाँ अदनान, अब सब ठीक है। अब कोई तुम्हें या मुझे तकलीफ नहीं देगा। सीन, समय बदलता है। जोया, फूफो और अदनान के साथ एक नए घर में। अदनान हंस रहा है, खेल रहा है। जोया की आंखों में सुकून है। नैरेटर धीमी सशक्त आवाज, आज मैं, मेरी फूफो और अदनान एक नई जिंदगी जी रहे हैं। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब मजलूम पलटवार करता है तो जालिम हमेशा के लिए बेअब्रू हो जाता है। अंतिम शॉट, जोया कैमरे की ओर देखती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। बैकग्राउंड में सूरज की किरणें।